कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने आ रही थी तो आप लोगों ने डंडा अंडा की तैयारी कर रखी है, क्या मामला है? देखिए, युवा मोर्चा के साथी वो हमारे साथी हैं, भोपाल के हमारे साथी हैं, मध्य प्रदेश के हमारे साथी हैं, वो भी हमारे एक परिवार के क्षण हैं। लेकिन आज हम उनको ये बात बताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने आ रहा हो। आपको मालूम है कि राहुल गांधी का कार्यालय है, ये राहुल गांधी का घर है, ये कांग्रेस का घर है और कांग्रेस के एक नेता का घर है। अगर किसी के घर में कोई घुसेगा हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम मुंह तोड़ उनको लट से उनको बरसाएंगे। लेकिन उनसे एक बात पूछेंगे कि मध्य प्रदेश के किसानों की बात करें, मध्य प्रदेश के युवाओं की बात करें, मध्य प्रदेश में आज नशे का कारोबार है उसकी बात करें, मध्य प्रदेश में ड्रग्स का कारोबार है इसकी बात करें, आज सारे माफिया मध्य प्रदेश पे हावी हैं इसकी बात करें। हम युवा मोर्चा को ये बताएंगे, समझाएंगे, समझाई देंगे। अगर उनके समझ में आती है तो हम ठीक है, और नहीं समझ में आती है तो जैसा वो व्यवहार करेंगे उससे डबल व्यवहार करना हमको भी आता है। तो आ क्यों रहे हैं ये घेराव करने? वो करने क्यों आ रहे हैं ये बात आप उनसे पूछिए, युवा मोर्चा से। हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हम तो हमारे घर की सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे घर मध्य प्रदेश की सुरक्षा कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की जनता की आवाज उठा रहे हैं, सड़कों से लेके सदन तक आज कांग्रेस आवाज उठा रही है। ये बात तो उनसे पूछे कि वो काय के लिए घेराव करने के लिए आ रहे हैं। आप लठ लेके भी खड़े हैं तो क्या तैयारियां हैं? देखिए, लठ में हमारी सांकेतिक तैयारी है, प्यार से उनको समझाएंगे, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया जैसा जवाब वो देना आता है उससे डबल जवाब देना हमको भी कांग्रेसियों को आता है। कांग्रेस तो गांधीवादी विचारधारा की है, तो ये लठ डंडों का स्वागत। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सदैव गांधी की विचारधारा से प्रभावित रहता है, लेकिन आज के दौर में जिस प्रकार जैसी आवश्यकता होगी उस प्रकार कार्य करने में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता पीछे नहीं हटेगा। अगर उदंडता के साथ कोई व्यक्ति हमारे कार्यालय पर इस मंशा के साथ आएगा कि हम कार्यालय में तोड़फोड़ करेंगे तो क्या उसका हम फूलों के हार लेके स्वागत करेंगे? अगर वो सम्मान की भावना के साथ आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन अगर वो उदंडता के साथ आएंगे तो उनको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। आज भारत को शर्मसार करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, जिनका नाम एपस्टीन फाइल में आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम एपस्टीन फाइल में आ रहा है, उनके बिजनेसमैनों का नाम एपस्टीन फाइल में आ रहा है। इन लोगों की करतूतों से भारत शर्मसार हुआ है, ना कि कल यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन से। युवा कांग्रेस के साथियों ने अपनी बात रखी। आज लगातार अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि मैं 1 मिनट में मोदी का कैरियर खराब कर सकता हूं। लगातार भारत को धमकी देता है कि मैंने पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, मैं ये लगा दूंगा, मैं वो लगा दूंगा। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कह दिया कि नरेंद्र मोदी सरेंडर हो गए हैं, तो इसमें कौन सा बड़ा तूफान आ गया? और इस देश में सबको स्वतंत्रता के साथ अपनी बात रखने का अधिकार है। भाजपा के कार्यकर्ता किस विषय को लेकर ये कार्यालय का घेराव कर रहे हैं? विषय क्या है? ये तो आप मीडिया को पता होना चाहिए क्या विषय। ये विषय वही है जो कल की घटना घटी है दिल्ली में, कि कल जो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी की आंखें खोलने का काम किया, उसको लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। वो बीजेपी वाले गुंडागर्दी का रास्ता अपना रहे हैं। आज हम अपने घर की सुरक्षा के लिए, आज हम पूरी नारी शक्ति बाहर खड़ी हुई है। हमने सुना है कि आज वो हमारे घर में आने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो घर में घुस नहीं पाएंगे, क्योंकि आज हम सब उनके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं भार डंडा लेके। वो आए, अगर उनमें दम है तो घुस के दिखाए घर के अंदर। युवा हम गांधी विचार के लिए हम लोग खड़े, हम उनका विरोध कुछ नहीं करेंगे। जिस तरीके से वो जवाब देंगे उसी तरीके से हम लोग भी उनको जवाब देंगे। वो प्यार से करेंगे तो हम प्यार का जवाब देंगे, वो गुंडागर्दी का करेंगे तो हम भी गुंडागर्दी का करेंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने अहंकार में हैं कि कांग्रेस के कार्यालय में आकर के हमला कर रहे हैं। पुलिस मौजूद है, पुलिस की मौजूदगी में हमला करना ये पूरी तरह से अनुचित है। पर दुर्भाग्य की बात है कि पुलिस खड़ी थी, पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ के रखे थे। एक हमारा कार्यकर्ता बेहोश है, हम अभी उनसे मिलकर के आए। ये अराजक स्थिति है। सरकार की अहंकार इतना बढ़ गया है कि ये आपके सामने है। हम यही कहेंगे कि अहंकार बिल्कुल किसी के लिए फायदेमंद नहीं है। अहंकार से बचें। कांग्रेस के लोग हैं, सत्य अहिंसा प्रेम के बल पर देश को आगे बढ़ाने के लिए हम तैयार हैं। इस विचारधारा को ध्यान में रखें। थाने पहुंचे, कितने थाने पहुंचे हैं? संजय भाई थोड़ी साइड करो। भाजपा के अन्याय के खिलाफ, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उसके खिलाफ हम रिपोर्ट लिखाने पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस घटनाक्रम की सबसे बड़ी गवाह पुलिस है। हम FIR लिखा रहे। हमारा एक साथी हॉस्पिटल में गोपिल कोटवाल भर्ती है, 3-4 जो घायल हो यहाँ पे रिपोर्ट लिखाने आए। यदि FIR ढंग से नहीं लिखी गई, हमारे पास वीडियो विजुअल है, हम पुलिस के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे।
हाई कोर्ट जाएंगे, क्योंकि इतने सशक्त प्रमाण हमारे पास है। और हमने एक और बोल दिया पुलिस को, यदि क्रॉस कंप्लेंट आपने लिखी तो आप दोषी सिद्ध होगे, क्योंकि हमारे घर पे हमला करने आए। तुम पुलिस वाले खुद गवाह, हमारे कांग्रेस दफ्तर पे जहाँ हम काम कर रहे थे वहाँ गुंडों ने हमला किया बीजेपी के। और यदि FIR क्रॉस कंप्लेंट करी तो सीधे कोर्ट में जाएंगे और सबसे ज़्यादा इनकी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा जितने ही हम अधिकारी। किन धाराओं के तहत क्या फायर करने की? देखिए वकील साहब बैठे हैं धनोपिया जी, वो बैठ के दिखा रहे हैं रिपोर्ट, FIR और MLC आ रही है। क्या लूट जैसी घटनाओं को भी? अब लूट वूट तो देखिए जान से मारने की इंदौर में आपके जिला अध्यक्ष के साथ, जिला इंदौर में भी विपिन वानखेड़े जी के साथ, वानखेड़े हमारा जिला कांग्रेस अध्यक्ष है, वो घायल है, उसके साथ 5-6 लोग घायल है। ये हत्यारे, ये गुंडे, ये नरेंद्र मोदी और मोहन यादव समझ रहे हैं कि सत्ता सिर्फ उन्हीं के हाथ में, सत्ता परिवर्तन होती रहती है और क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जिस दिन सत्ता परिवर्तन हुआ उस दिन परिणाम भोगना पड़ेगा। इस हमले के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन करेगी कुछ? जैसे हम जिस तरह इन्होंने किया, हम ऐसी गुंडागर्दी नहीं करेंगे। हम जाएंगे बीजेपी दफ्तर शांतिपूर्वक, गांधी जी नेहरू जी के अनुयायी, अम्बेडकर के अनुयायी, शांतिपूर्वक अपनी बात कहकर लौटे। मंडपम में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए देश विरोधी प्रदर्शन के विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं के द्वारा कांग्रेस कार्यालय के बाहर एक घोषित प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया था। जब उस शांतिपूर्ण प्रदर्शन को एक प्रोटेस्ट करने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय के बाहर पहुंचते हैं, कांग्रेस कार्यालय की तरफ से पथराव और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा डंडे लाठियाँ हिला करके भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को चुनौती दे करके अनेक प्रकार से उकसाने का और अनेक प्रकार से अपशब्दों का प्रयोग किया गया। हमारे कार्यकर्ता मोहित अग्निहोत्री, राकेश परस्ते को गंभीर चोट आई है और भी अन्य 5-6 लोगों को उस दौरान चोट आई है। डंडे लाठियों से, अलग अलग प्रकार की सामग्रियों से, हथियारों से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा हमला किया गया है। यही कांग्रेस की संस्कृति है, यही कांग्रेस का चरित्र है जो आज देश की जनता के सामने आता है। ये कांग्रेस को लगातार मिलती हुई हारों का फ्रस्ट्रेशन है। लगातार जब कांग्रेस को चुनाव में हार मिलती है तब कांग्रेस EVM के ऊपर अपना भांडाफोड़ करती है, जबकि कांग्रेस के चरित्र को इस देश की जनता, इस देश का युवा समझ चुका है और आने वाले समय में भी उन्हें जवाब देने के लिए इस देश की जनता और इस देश का युवा तैयार है। एक एक करके हम लोगों ने आज हबीबगंज थाना आकर के इस पूरे वाकये की जानकारी, पूरे घटनाक्रम की जानकारी थाना प्रभारी महोदय को दी है। इस संबंध में शिकायत करते हुए मोहित अग्निहोत्री और हमारे राकेश परस से 2 कार्यकर्ताओं को जो गंभीर चोट आई है उस संबंध में भी पूर्ण जानकारी हम लोगों ने थाना प्रभारी महोदय को बताई है और FIR की कार्रवाई सुनिश्चित की है। सर, वीडियो जो आए उसमें आप लोगों बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके गेट पर जाते हुए लाठी डंडे लेकर जाते हुए दिख रहे हैं। देखिए एक बहुत शांतिपूर्ण, आप लोग दिख रहे हैं। देखिए एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जब कर रहे थे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा उकसा करके और कांग्रेस की तरफ से जो उनके PCC कार्यालय से जिस प्रकार से पथराव की घटना है उसके वीडियो और उसके साक्ष्य भी हमने थाना प्रभारी महोदय को दिए हैं। देखिए इस संबंध हमारे ऊपर कोई FIR हुई है, इस संबंध में अभी कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई है, पर अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा इस प्रकार के झूठे आरोप लगाए जाएंगे तो उसका जवाब भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा दिया जाएगा।